दोस्तों वीडियो में जो आप डेयरी फार्म देख रहे हो, ये डेयरी फार्म मैंने आज से 5 साल पहले शुरू करा था दोस्तों। और ये डेयरी फार्म को मेरे को बंद करना पड़ा कुछ गलतियों की वजह से। मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी कि इसको बंद करना पड़ा मेरे को बीच में ही। मैं आपको वे 12 गलतियां बताऊंगा जो मैंने करी थी, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या गड़बड़ हो जाती है डेयरी फार्म को शुरू करते टाइम। आपको दोस्तों कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी थी उस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो सबसे बड़ी गड़बड़ मैं करी थी वो थी कि मैं गलत भैंसों का चुनाव करा। मैं अपनी डेयरी के अंदर 8 से 10 लीटर की भैंस खरीद ली, कम से कम 7-8। यहीं मेरी लुटिया डूब गई। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, 8 से 10 लीटर की जो भैंस होती है ना, उससे आप साल में 20,000 रुपये कमा सकते हो एक भैंस से। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा सकते। अब जो बचत होती भी थी 5-7 भैंसों से, वो बचत चली जाती थी मेरी लोन की किस्त को भरने में। क्योंकि मैंने दूसरी गलती कर दी थी कि मैं लोन ले लिया था 8 लाख रुपए का, और लोन ले करके मैं काम करा था। लोन ले करके उस किस्तों को चुकाने पे ही रहा मैं। फिर एक गड़बड़ और भी करी थी मैं लोन लेकर, कि एक तो मैं शेड में ज़्यादा पैसा लगा दिया, जो कि दूसरे नंबर का पॉइंट है मेरा। सबसे बड़ी गलती जो मैं करी थी, शेड में मैंने ज़्यादा पैसा लगा दिया था। कम से कम मैं उस टाइम पे 2 लाख रुपए के तकरीबन लगा दिए थे, और 1,75 का या 1,60 का मैं ट्रैक्टर ले लिया था। तो मेरे पैसे बचे थे 4,70,000 75,000 रुपये, मतलब 4.5 लाख रुपये बचे मेरे पैसे सिर्फ भैंस खरीदने के लिए। अब जब हम भैंस देखने के लिए गए डेयरी फार्म शुरू करने से पहले, तो दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं लाऊंगा 18 लीटर की भैंस और 5-7 भैंस होगी बढ़िया। अब जब हरियाणा में गए हम 18 लीटर की भैंस लेने के लिए, हमें पता चला कि 2, 2.5, 3 लाख रुपए की भैंस है भाई। ऐसी तो जैसे हम सोच रहे थे, तो पता चला कि ये तो 5 लाख रुपए में 2 भैंस भी नहीं जानेगी घर पे। तो हमने क्या करा, उस 4.5 लाख रुपए में हमने सोचा कि यार चल 8-8, 7-7, 9-9, 10-10 लीटर की भैंस ले लेते हैं, कुछ तो आमदनी होगी इससे। तो 2 भैंस भी नहीं जाने की घर पे, वो तो पूरा शेड स्ट्रक्चर खड़ा रह जाएगा। तो हमने यहाँ गलती कर ली कि गलत भैंसों का चुनाव कर लिया, 8-8, 7-7 लीटर की भैंस ले ली। अब दोस्तों उनसे बचना बहुत ही कम बचता है। 8 से 10 लीटर की भैंस से सिर्फ 20,000 रुपये सालाना बचते हैं। तो दोस्तों मैं अब तक बताए हैं आपको 2 पॉइंट। एक तो गलत भैंसों का चुनाव करा मैं, 8 से 10 लीटर की ली। दूसरा जो है वो है मेरी गलती कि शेड में ज़्यादा पैसा लगाया मैं। अब मैं आता हूँ तीसरी गलती भी मैं आपको बता दी कि मैं लोन लेकर काम करा। लोन ले करके कभी भी काम नहीं करना दोस्तों। लोन कभी नहीं लेना, ब्याज पर रुपये कभी नहीं लेने डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए। नहीं तो आप जो बचेगा वो उसमें जाता रहेगा, आपका दिल बिल्कुल नहीं लगेगा, आप मजदूरी करते रहोगे सुखी। तो 3 पॉइंट अब तक मैं बता चुका। अब मैं बताता हूँ चौथा पॉइंट है दोस्तों एक डेयरी को फेल करने के लिए, जो कि ये तो फेल करे बिना छोड़ता ही नहीं पॉइंट। ये तो ऐसा पॉइंट है, ये है कि मिल्क जो है वो सही रेट पे ना जाना। सिटी में आपका अगर डायरेक्ट आप सप्लाई नहीं दे रहे दूध की सही रेट पे, आज के टाइम में जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आज दूध जाना चाहिए कम से कम 70-75 रुपये किलो। ये गलती तो दोस्तों खैर मैंने शुरुआत में करी थी, पर बाद में सुधार ली थी। क्योंकि मैं आज से 3-4 साल 5 साल पहले जब दूध दे रहा था, मेरा दूध उस टाइम पे भी 55 रुपये तक मेरे याद है, मैं 55 रुपये में भी दूध दे रहा था। और आज अगर दूध देता मैं, तो आज तो 75 रुपये में दूध देता मैं कम से कम। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर ओरिजिनल दूध है ना, ओरिजिनल दूध मेरे से पूर्ति नहीं हुई थी सिटी के अंदर। ओरिजिनल दूध की ओरिजिनल दूध की इतनी डिमांड रहती है, बिल्कुल पूर्ति नहीं कर सकते आप। अगर ओरिजिनल दूध है, आप शुरुआत में 2-4 ग्राहक लगाने में आपको परेशानी बनेगी, फिर आपको दूध की पूर्ति नहीं होगी। तो दोस्तों ये है चौथा पॉइंट कि हम अपना जो दूध है वो सही रेट पे नहीं दे पाते। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना डेयरी फार्म शुरू करने से पहले कि आप अपना दूध कहाँ सेल करोगे, किस प्राइस पे सेल करोगे, उसको सेल करने कौन जाया करेगा। ऐसा बंदा भी होना चाहिए ट्रस्टेड, तो आपको पहले देख लेना है। ये पॉइंट फेल करने के लिए डेयरी फार्म को काफ़ी है। चौथे नंबर का मिल्क सही रेट पे ना जाना। अब मैं बताता हूँ आपको 5वें नंबर का पॉइंट, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड हो जाना। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं तो करता हूँ दोस्तों आर्मी में जॉब। तो मैं जब 5 साल पहले डेयरी शुरू कराई, तो मेरे मम्मी पापा ही काम करते थे। दूध डिलीवर करने के लिए मैंने अपने चाचा जी को लगा लिया।
तो चाचा जी क्या है, कभी कभी दारू पी लेते थे और दारू पी के घर पे लेट जाते थे। अब मेरे को टेंशन नहीं होती थी कि वो दूध इतनी मेहनत से मैं शहर में लगाया है, कस्टमर को इतना कन्वेंस करके लगाया है, वो दूध भी हटेगा और ये पैसे भी मरेंगे। दूसरों के भरोसे से दोस्तों ये बिजनेस थोड़ा सा औखा हो जाता है करना, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना अपना कि आपका दूध सेल करेगा कौन। अगला पॉइंट है दोस्तों 6 नंबर का, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का तो मेरे को उस टाइम पे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ब्रीडिंग क्या सौदा है भाई, इसका तो मैं तो नाम भी नहीं सुना था। ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग होती है दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्म पर, सक्सेसफुल डेयरी फार्म को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ब्रीडिंग होती है कि मान के चलो आप 10 लीटर की भैंस ले आई अपने घर पे, तो उसको ऐसे बुल से प्रेग्नेंट कराओ जिस बुल की माँ का रिकॉर्ड कम से कम 25-26 लीटर दूध हो। तो उससे ऐसी कटड़ी जन्मेगी अपने घर पे जिसका दूध पहले ब्यात में 15-16 लीटर होगा। ये होता है दोस्तों ब्रीडिंग को सुधारना, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आई उसकी आपने ज़्यादा दूध की बनाई। हमें इस चीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं था दोस्तों, पहले उस टाइम पे जानकारी नहीं थी। आजकल जो ये यूट्यूब चैनल आ गए, जो अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं, इनको देख करके पता चलता है कि ब्रीडिंग क्या चीज़ है। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। ब्रीडिंग बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती डेयरी बिल्कुल भी, ये मेरा दिल कहता है बिल्कुल दोस्तों। तो ये था पॉइंट दोस्तों ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, नस्ल सुधार पे काम ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लेखा जोखा ना रखना, 7वां नंबर पॉइंट। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेखा जोखा नहीं रखोगे हर एक चीज़ का कि हमारे कितने खर्चे हुए, कितनी आमदनी हो रही है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा आप प्रॉफिट में जा रहे हो, बराबर रह रहे हो या लॉस में जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। पता भी तो चलना चाहिए ना हमें, ईयर में कितना बचा भाई, इस साल में इतने रुपए बचे, ताकि हम आगे फिर कंट्रोल कर सकें, चीज़ों को बेहतर कर सकें। अगर आपके पास कुछ लेखा जोखा नहीं है तो आप कोई सुधार ही नहीं कर सकते। आपको सुधार तो जब करोगे ना जब आपको पता चलेगा कि कितना खर्च कहाँ हो रहा है, कितनी बचत कहाँ हो रही है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये दोस्तों मेरा अनुभव कहता है कि लेखा जोखा ज़रूर रखना चाहिए, इसी बिना सक्सेसफुल डेयरी नहीं हो सकती। 8वां नंबर का पॉइंट, जो 8वीं गलती है दोस्तों उस टाइम पर जो मैंने करी थी, वो है कि फंड ना होना अपने पास में। 5-4 लाख रुपए तो अपने जेब में होने चाहिए दोस्तों, अपने अकाउंट में होने चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। दोस्तों जब हम डेयरी करते हैं ना तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पे घास भी सस्ता होता है, जैसे भूस हो गया, सस्ता मिलेगा आपको। फसल उठी है ना जब, तब बहुत सस्ता भूस मिलेगा आपको, ऐसा मिल जाएगा 500 रुपये कुंटल। और एक टाइम ऐसा होता है कि आपको वो 800 रुपये कुंटल मिलेगा। अगर आपके पास फंड नहीं होगा अच्छा, तो आप उस भूसे को बल्क में लेकर नहीं रख सकते। ऐसे ही है बाट राशन के ऊपर बात लागू। जैसे राशन है, मक्का की बोरी 1200 से 1300 रुपये की भी होती है एक सीज़न पर जब फसल आती है, और वो फिर 2000 की भी होती है। अगर आपके पास में फंड नहीं होगा तो आपको 2000 में खरीदनी पड़ेगी उस टाइम पे। अगर फंड होगा तो फ़ायदा ये हो जाता है, आप बल्क में एक बार भूस वगैरह रख लो और उसका बाट राशन दारा पूरी साल का रख लो एक बार ही, सस्ता हो जब उस टाइम पे, तो उससे बचत बढ़ जाती है दोस्तों। ये मेरे को बाद में रियलाइज़ होया कि हाँ ये भी फंड होना चाहिए अपने पास में अगर डेयरी कर रहा है आदमी। तो दोस्तों ये था 8वें नंबर का पॉइंट, 8वीं गलती मेरी। 9वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि मुझे एक्सपीरियंस भी कम था। एक्सपीरियंस अगर होता या फिर मैं कहीं जा करके डेयरी में पहले 5-10 दिन या 1 महीना रह के कुछ सीखता तो मैं कुछ गलतियां कम करता। मैं एक्सपीरियंस कहीं से नहीं लिया, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखता रहा। यूट्यूब पे ये बताते थे कि इतनी आमदनी हो जाती है, 2 भैंस से ये हो गया वो हो गया, मतलब हवा होता है यूट्यूब पर। यूट्यूब को देख के डेयरी शुरू कर दी। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर नॉलेज मैंने कहीं से नहीं ली, ना मैं किसी डेयरी फार्म में गया, किसी सक्सेसफुल डेयरी फार्म में जाकर ना किसी से पता कराया भाई मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं सीखा मैं, सीधा कूद गया जाकर, तो फिर फंस भी गया। तो पहले दोस्तों एक्सपीरियंस लेना चाहिए हमें, कहीं भी 10-20 दिन 1 महीना का तो कम से कम लेना चाहिए किसी अच्छे डेयरी फार्म में जाकर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 10वां नंबर, ये है कि सेलिंग स्किल का ना होना। दोस्तों ये पॉइंट, ये जो गलती है ये मैंने नहीं करी, मेरे में पहले से सेलिंग स्किल तो मेरी ठीक है। लोगों को जो कन्वेंस करने की क्षमता है या मनाने की जो क्षमता है वो मेरे अंदर पहले से ही ठीक ठाक है। तो मैं अपना जो जैसे दूध लगाया था तो मैं फटाफट से दूध लगा दिया था अपना सिटी के अंदर। लोगों ने 5-5, 7-7 साल से जो दूध जैसे दूध ले रहे थे उनको भी हटा कर मेरा दूध लगाया था।
तो दोस्तों ये स्किल होनी चाहिए अपने अंदर, कन्वेंस करने की स्किल, दूसरों को मनाने की स्किल होनी चाहिए हमारे अंदर। ये बहुत ज़रूरी है, ये काम आती है। और ये इस बिजनेस में नहीं, ये किसी भी बिजनेस में हो, सेलिंग तो आनी ही चाहिए हमें, बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए दोस्तों। ये था 10वें नंबर का पॉइंट दोस्तों। 11वें नंबर का पॉइंट बहुत ही मज़ेदार है और बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, ये तब उस टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था इसका। 11वां पॉइंट है दोस्तों, मैनेजमेंट का ठीक ना होना। मैनेजमेंट में जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे जब मैं डेयरी करता था और मेरे घर पे जब घास कटता था ना 10 भैंसों का, तो 1 घंटा इंजन से घास कटता था, गिंडासे से 1 घंटा लगता था एक टाइम में, दूसरे टाइम का फिर 1 घंटा, और मतलब 2 घंटे तो घास में इसमें जाते थे। इसकी जगह दोस्तों मेरे को ये नहीं पता था कि एक ऐसी भी मशीन आ रही है कि जो 1 घंटे में घास काट रही है, उनके इतने आरपीएम है उस मोटर के अंदर कि इसको 10 मिनट में काट के फेंक सकती है वे घास को। तो अपने 2 घंटे बचते ना, मेरे को नहीं पता था दोस्तों। एक ऐसी मशीन रखनी चाहिए हमें जो कि फास्ट घास काट दे बिल्कुल। अगर डेयरी फार्म हम करते हैं तो उससे 2 घंटे बचेंगे दिन के। अब 2 घंटे और बताता हूँ मैं आपको कहाँ ख़राब होते थे मेरे। ये मैनेजमेंट है दोस्तों। 2 घंटे नेक्स्ट अगले कहाँ ख़राब होते थे दोस्तों, जब साफ़ सफाई होती थी डेयरी में, तो समरसेबल का पाइप लेकर के और झाड़ू लेकर के तकरीबन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को पाइप चलता था। 2 घंटे दिन में लगते थे दोस्तों उनकी सफाई करने में। मेरे को नहीं पता था कि एक ऐसी मशीन भी अवेलेबल है जो कि ये कार वगैरह धोते हैं, ये प्रेशर वाली, 5 मिनट या 10 मिनट में मैक्सिमम, बिना झाड़ू के, कोई झाड़ू की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों। इसमें इतना हैवी प्रेशर रहता है उसका कि बिल्कुल क्लीन कर देती है वो। अगली 10 मिनट में पूरा डेयरी फार्म को क्लीन करके फेंक देती है। तो ये मशीन भी होनी चाहिए। 2 घंटे ये बचेंगे। 4 घंटे अगर दिन में बच रहे हैं दोस्तों मैनेजमेंट को थोड़ा सा 2 मशीनरी लाने के बाद, तो क्या जा रहा है अपना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारा जो फोकस होता है ना, ये 12वें नंबर का पॉइंट बता रहा हूँ मैं, और लास्ट पॉइंट है दोस्तों ये मेरा। 12वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस कई कामों पे होता है, हम एक काम पे फोकस नहीं रखते। ये मेरे टाइम पे भी था। एक तो मैं जॉब कर रहा हूँ, दूसरा डेयरी शुरू कर दी, तीसरा खेती करनी पड़ रही है, तो मल्टीपल जगह ध्यान रहता था। इस तरीके से हम अपनी पूरी एनर्जी जब एक काम में नहीं लगाते ना, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाते। रिजल्ट कुछ और बेहतर आ सकता था पर वो आ नहीं पाएगा क्योंकि फोकस ही नहीं है ना वहाँ, फुल एनर्जी नहीं लगा पा रहे हम अपनी। तो अपने फोकस को हो सके तो एक काम पे रखना चाहिए हमें। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताए 12 पॉइंट, 12 गलतियाँ अपनी। और दोस्तों अब मैं अपनी 12 गलतियों को सुधारने पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दोबारा इस डेयरी फार्म को ओपन करूँगा और आपके सामने करूँगा दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ फेलियर में और सक्सेसफुल होने में सिर्फ एक्सपीरियंस का रोल अदा होता है। अगर एक्सपीरियंस है तो सफल हो जाएगा आदमी। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक चाहत है आपसे। मैं चाहता हूँ कि इस डेयरी फार्म को मैं अब आपके सामने शुरू करूँ, हर एक छोटी बड़ी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम मेरे भाई।